राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राघव मर्चेंट में। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो दी थी इलेक्ट्रिसिटी की पावर जो हम सौर पावर से लेते थे, पर लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे कि जब सौर पावर नहीं ली जाती है तो वो जनरेटर पावर कैसी होती है, उसके बारे में प्लीज़ हमें डिटेल वीडियो दीजिए। तो आज मैंने सिर्फ का जो जनरेटर होते हैं, हमारे पास कितने जनरेटर होते हैं, क्या पावर होती है, क्या रूल्स हैं उसके, किस तरीके से चलता है, क्या सर्विस होती है, वो सारी डिटेल के बाद कितने टाइप के होते हैं, वो सारी डिटेल मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो तैयार की है। तो चलो दोस्तों, हम आज को बताते हैं कि एक बड़े गांव के बराबर जो एक शिप होता है, इतनी बड़ी पावर जहां यूज की जाती है, तो उसकी पावर जनरेटर से कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्या रूल्स और क्या सर्विस होती है, उसको हम डिटेल बाय डिटेल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये जनरेटर प्लेटफॉर्म है। हम जनरेटर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा बड़ा जहाज है, 350 मीटर से ऊपर का जहाज है, तो इसमें हमारे पास 4 जनरेटर है और जिसकी एक की कैपेसिटी 6.6 केवी की है। और ये 4 क्यों होते हैं दोस्तों? एक के बाद एक बैकअप होता है। अगर एक में प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा होता है, दूसरे में प्रॉब्लम तीसरा होता है। एक के बाद 4 बैकअप होते हैं और फिर एक इमरजेंसी जनरेटर भी होता है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो दोस्तों इनके एक टाइम टेबल सेट किए जाते हैं कि 6 आवर या 12 आवर, जितने भी टाइम एक जनरेटर चलेगा फिर उसके बाद दूसरा चलेगा। तो सामने जो आप देख रहे हैं जनरेटर के 2 पार्ट है दोस्तों। 2 पार्ट में दोस्तों, एक पहला होता है प्राइमरी मूवर जो सामने आप लेफ्ट में देख रहे हैं, और राइट में जो देख रहे हैं ये अल्टरनेटर है, ये पावर जो जनरेट करेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, प्राइमरी मूव 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि स्टीम ड्राइवर, डीजल इंजन और तीसरा साफ्ट बेस, साफ्ट से भी चलने वाले भी होते हैं। जो राउंड घुमाने का जो काम है वो प्राइमरी मूव का हो गया, और जो जनरेटर पर आपको अल्टरनेटर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का होगा। जैसे सामने जो देख रहे हैं ये अल्टरनेटर है दोस्तों, ये जनरेटर नंबर 2 है, और सामने जो देख रहे हैं ये राइट वाला, ये आपके जनरेटर नंबर 1 है दोस्तों। तो अभी मैं आपको ये 6600 वोल्टेज की पावर जनरेट करने वाला है, और हमारे पास जो है डीजल इंजन के साथ अल्टरनेटर कनेक्ट जनरेटर है दोस्तों। तो अब हम इसकी डिटेल पे आते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है दोस्तों। जब डीजल इंजन फ्यूल से टर्न किया जाता है, और हाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, जब बड़े जनरेटर होते हैं तो उनको स्टार्ट करने के लिए हम एयर का यूज करते हैं। एयर के प्रेशर से एयर बार प्रेशर से ही हम इनको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के बाद फिर वो डीजल से कंटिन्यू स्टार्ट रहता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है जो कि घुमाने को बोल सकते हैं, और वो अल्टरनेटर को घुमाता है। अल्टरनेटर जब घूमता है दोस्तों, ये देखो आप, मैं एक प्लेटफॉर्म ऊपर से भी दिखा रहा हूँ आपको। जो अल्टरनेटर जब घूमता है दोस्तों, रोटेट करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मैग्नेटिक फील्ड से बिजली पैदा होती है, और अल्टरनेटर में मैग्नेट्स और कॉइल होती हैं। जब वो घूमती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिससे एसी करंट बनता है। एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट। तो दोस्तों इस तरीके से बिजली इसमें प्रोड्यूस होती है, और वो सीधा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में जाती है, और उसके बाद हमारे कंट्रोल पैनल में जाती है, और कंट्रोल पैनल से हमारे पूरे जहाज में सप्लाई होती है, जैसे कि लाइट्स, फैन, नेविगेशन सिस्टम, मशीन, अदर सिस्टम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं वो हमारे चलते हैं दोस्तों। सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा लो बॉयल टैंक है, जनरेटर प्लेटफॉर्म पर रहता है। 23.99 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। इसी के साथ डीजल ऑयल टैंक है जिसकी कैपेसिटी 52.58 मेट्रिक टन है दोस्तों। तो कंटिन्यू चलने वाले जनरेटर होते हैं, तो दोस्तों बड़ी कैपेसिटी में हमारे पास टैंक होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक हमारा जनरेटर कंटिन्यू महीने तक चलते रहते हैं। कभी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम शिप पे रह नहीं सकते, इसलिए हमारे पास एक वक्त में एक जनरेटर कंटिन्यू चल रहा होता है दोस्तों। ये आप सामने देख रहे हैं, इसके मैं आपको सेकंड डेक से दिखा रहा हूँ। अगर इसकी हाइट की बात करें तो दोस्तों, ये 2 मंजिल की हाइट जो होती है उतना बड़ा एक जनरेटर होता है, और ये आपके 2 पोर्ट साइड और 2 स्टारबोर्ड साइड होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सेफ्टी की बात करते हैं। प्राइमरी मूव इंजन जो डीजल इंजन है हमारा, उसमें हमें 3 सेफ्टी प्रॉपर देखनी होती है, जैसे कि ओवर स्पीड नहीं होना चाहिए, लूब ऑयल प्रॉपर पहुंचना चाहिए लुब्रिकेशन के लिए, और तीसरा कूलिंग वाटर प्रॉपर आपका सिस्टम जो हमारा बना हुआ है कूलिंग के लिए वो होना चाहिए। इनमें से किसी भी चीज़ का अगर हम स्पेशली अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमारी सेफ्टी नहीं रहेगी, तो इसका प्रॉपर इंजीनियर ध्यान रखते हैं। अब सेकंड आ जाते हैं अल्टरनेटर की सेफ्टी में क्या देखेंगे? एक तो हमें एयर से स्टार्ट करना है, तो एयर प्रेशर होना चाहिए। दूसरा वाटर लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाइंडिंग टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ये सभी हमें अल्टरनेटर में देखेंगे दोस्तों। ये नंबर 3 है, सामने स्टार्ट हो रहा है, आप ये साउंड भी सुन सकते हैं। जो साउंड आप फील कर रहे हैं, इस तरह का इंजन रूम में साउंड रहता है।
ज़्यादा साउंड की वजह से सभी लोग एयर प्लग यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी मशीनें चल रही होती हैं तो साउंड से हमारे कान पे इफेक्ट ना हो, तो हम लोग इस तरह के साउंड के साथ फेस होते हैं। जैसे मैंने आपको सुनाया 6600 वोल्ट एक जनरेटर कैपेसिटी पैदा करता है। दोस्तों अगर एक्स्ट्रा लोड नहीं रहता है तो ये जनरेटर की अगर कैपेसिटी बताऊं तो 1 घंटे में 500 लीटर डीजल ऑयल यूज़ करता है। और जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, नंबर 3 है, लेफ़्ट वाला नंबर 4 है। इस तरीके से मैंने आपको सारे जनरेटर दिखा दिए। ये लोड इतने, जब ज़्यादा लोड होता है, जब रीफर ज़्यादा लोड होते हैं या लाइटिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो एक्स्ट्रा जनरेटर चलाना पड़ता है और फ्यूल भी वो ज़्यादा यूज़ में लेता है। इस तरीके से दोस्तों इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो सभी एक जनरेटर चला सकता है। पर जब दोस्तों हमारे पास जैसे मोरिंग ऑपरेशन हो गया, नेविगेशन ऑपरेशन हो गए, बहुत सारे जनरेटर एक्स्ट्रा भी चलाने पड़ते हैं। कभी कभी 2 या 3 जनरेटर भी एक्स्ट्रा चलते हैं जब हमारे बड़े ऑपरेशन होते हैं। अब रीफर लोड होते हैं दोस्तों, तो रीफर में हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट आती है, तो उस टाइम हमारे एक्स्ट्रा जनरेटर चलते हैं। अभी सामने जो लाइन देख रहे हैं ये वही अपनी कूलिंग और आपके लो वोल्ट के लिए लाइनें भी गई हुई हैं दोस्तों। ये नंबर 4 है, नंबर 4 अभी स्टॉप है दोस्तों। और मैं आपको साथ में दिखाता हूँ कि जहाँ से ये पावर, ये जो देख रहे हैं ये आपके कूलिंग वाटर का हो गया। यहाँ से वाल वगैरह होते हैं, सभी प्रॉपर मेंटेन किए जाते हैं। इसके इंचार्ज जो शिप पे होते हैं वो 3rd इंजीनियर इंचार्ज होते हैं दोस्तों। 3rd इंजीनियर का मेंटेनेंस वगैरह सारा देखते हैं, उनके अंडर में रहता है। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ से पावर जाती है पूरे जहाज के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। राधे राधे दोस्तों।